जेल बजाज में अगर आप आ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हो, और द सोल पर्पस था ऑफ चूजिंग जेल बजाज इज फर्स्ट डिसिप्लिन, बिकॉज आई लव डिसिप्लिन, एंड सेकेंडली बैठा के पढ़ाया जाए ऐसा जेल बजाज में ही होता है। लाइक 9 to 5 यू डोंट हैव टू गो आउट एंड यू हैव टू स्टडी ऑल द टाइम। MBA में B section is the best section. Class coordinator is the best. He is like chill person and he guides you all the time. 24/7 he's available for you. ठीक है, leaving the night. When I saw your Instagram profile ना, वहाँ मैंने देखा कि आपकी थोड़ी डांस वीडियोस वगैरह थी। तो एज वी ऑल नो कि जेल बजाज में जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनको तो ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज में मौका मिलता है। तो इज इट सिमिलर विद एमबीए के स्टूडेंट्स के साथ भी होते हैं, उनको भी वहाँ के क्लब्स वगैरह में आने का मौका देते हैं जेल बजाज में? See, being from MBA, मैं ये बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो अबाउट बीटेक, उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मैं न्यू टू द कॉलेज हूँ। और ऑल्सो MBA में जितने भी अभी तक इवेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो हमें कोई एज सच अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है को करिकुलर एक्टिविटीज में या कल्चरल इवेंट में। अदरवाइज जो भी हमारी स्टडीज से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जैसे कि HR कॉन्क्लेव हो गया या कोई स्पीकर्स आ रहे हैं बोलने के लिए, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अदरवाइज आई थिंक दिस कल्चरल इवेंट इज मोर ऑफ बीटेक एंड नॉट ऑफ MBA, बिकॉज MBA फोकस, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, 2 साल का ही है, तो 2 साल में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू बीइंग कल्चरली एक्टिव। आई थिंक कल्चरल एक्टिविटीज बस बीटेक के लिए छोड़ रखी है इन्होंने, तो थोड़ा जो हाँ, मतलब नहीं, मैंने नॉट एट ऑल। सिमिलरली अच्छा मैंने ना भी सिमिलरली एक गलगोटियास कॉलेज के भी एमबीए के साथ एमबीए के स्टूडेंट के साथ करा था। तो उसकी वीडियो यहाँ आई बटन पे पॉपअप हो रही होगी। तो उन्होंने तो बताया लाइक वी आर ओपन फॉर ऑल, हमें तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आप बताओ अभी तक लाइक हाउ वाज योर लाइफ टिल नाउ इन बी एमबीए इन जीएल बजाज? जेल बजाज। ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे दूसरे कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी इवेंट, तो हमें मौका मिलता है टू बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट, बट ऐसा होता है ना कि जनरली हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देते हैं। अदरवाइज हमें भी कहीं ना कहीं मिलती है, जैसे कि मेरे क्लास के कुछ बच्चे नुक्कड़ नाटक ले गए थे, तो ऐसा नहीं है, एंड सिनेरियो कीप्स ऑन चेंजिंग, हाँ, है ना। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो ये दिस इज व्हाट आई थिंक ऐड करना चाहिए। हाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की व्हाट वाज योर क्वेश्चन, रिपीट वंस। एक्चुअली आई थिंक दैट जीएल बजाज इज मोर इनटू एकेडमिक्स, तो वो इसलिए सिंसियर रहता है थोड़े एमबीए हाँ। के स्टूडेंट्स के साथ। मैंने जीएल बजाज के 2 बच्चों के साथ पहले भी एक पॉडकास्ट करा था गाइस, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज। तो आप बताइए अपनी सेकंड लाइक हाउ वाज योर लाइफ टिल नाउ इन जीएल बजाज? Very hectic, very hectic. It's like you cannot do anything extra beyond studying in GL Bajaj. You cannot. If you're very manageable, if you can manage 9 to 5 वाला पूरा chaos, studies और जितनी भी वो project देते हैं, उसके बाद if you can manage extra co-curricular activities like doing dance or your hobbies, singing or writing or any poetry or anything, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज तो ये पूरा टाइम इतना पैक्ड रहता है। मैंने ग्रेजुएशन जहाँ से करी है वॉज वेरी फन फॉर मी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैंने एनसीसी भी करा है साइमल्टेनियसली, बोथ द थिंग्स टुगेदर। बट जीएल बजाज में अगर आप आ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट। तो अभी तक मेरी लाइफ काफी, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरी लाइफ काफी अच्छी रही है, एंड बिकॉज ऑफ माई सेक्शन, MBA में B सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो B सेक्शन के क्लास कोऑर्डिनेटर इज द बेस्ट। ही इज लाइक चिल पर्सन एंड ही गाइड्स यू ऑल द टाइम, 24/7 इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, लीविंग द नाइट। तो I mean, because of friends and because of my class coordinator and some teachers, life is being fun and easy. Otherwise, it's hectic. From my perspective, I think that if we talk about BTech, तो वहाँ जेल बजाज में BTech में भी फर्स्ट ईयर में students are not allowed it in clubs and activities. I think this situation is same happening in MBA also. You are in first semester and you're not engaged in
other cultural activities. That's why you are finding it hectic and difficult. Hmm. I think it's just because maybe because like first semester is something that we get introduction of our subject. So Hmm. that period is very important. Unless you are comfortable with your subject, you won't be able to, score good in second semester and third and likewise. So I think it's a good thing कि पहले से ही बच्चों को पढ़ाई की तरफ encourage रखो तो वो सही रहता है. कूल। आपने क्या देखा था जो जीएल बजाज चूज करा जब भाई यू आर लाइक अगर हम बात करें आपकी ग्रेजुएशन इतने फन एक्टिविटी वाले कॉलेज से हुई थी तो आपने पढ़ा तो होगा ही जरूर जीएल बजाज के बारे में और आपको ये भी पता चल गया होगा इट्स मोर फोकस्ड टू हम्म. एकेडमिक्स फिर भी। हम्म. ठीक है, नाइस क्वेश्चन बिकॉज लाइक पीपल आस्क कोई भी अगर जीएल बजाज में एडमिशन लेता है तो उसके लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है वाई जीएल बजाज, क्योंकि बहुत ही ऐसा 9 to 5 है, स्कूल है. ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो मेरे लिए पूरा एमबीए की पढ़ाई इन कॉमर्स इज समथिंग डिफरेंट. साइंस इज इन वन डायरेक्शन एंड कॉमर्स इज इन वन डायरेक्शन. तो मेरा ये डिसाइडेड था कि अगर मुझे एमबीए करना है तो एमबीए मुझे वहां से करना है जहां पे मुझे जीरो से पढ़ाया जाए, अच्छी नॉलेज दी जाए. अदरवाइज मैंने ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी किया है और अगर मैं मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करती तो आई वुड हैव चोजन एनी कॉलेज, क्योंकि जहां पढ़ाई हो या ना हो, क्योंकि मेरे बेसिस क्लियर है. बट एमबीए में कॉमर्स इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, तो मैं चाहती थी ऐसा कॉलेज जहां पे पढ़ाई A1 हो, बिठा के पढ़ाया जाए. तो मेरा सोल पर्पस था ऑफ चूजिंग जीएल बजाज इज फर्स्ट डिसिप्लिन बिकॉज आई लव डिसिप्लिन. बीइंग एन आर्मी ब्रैट, डिसिप्लिन इज लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी. एंड सेकेंडली, बैठा के पढ़ाया जाए ऐसा जीएल बजाज में ही होता है. दे मेक यू सिट for like 9 to 5. You don't have to go out and you have to study all the time. तो इसलिए मैंने चूज किया एंड अच्छा चल रहा है. आई एम गेटिंग अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जीरो से पढ़ाया जा रहा है. तो इट्स लाइक मेरे एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मुझे साइंस फील्ड से थी और एमबीए में आना था, तो इसलिए आई चोज जीएल बजाज. राइट, आई थिंक दैट थोड़ा सेकंड थर्ड सेमेस्टर से फ्रीडम दे हम्म. दिया जाए थोड़ा बहुत। अगर मैं आपसे पूछूं लाइक आपने कहा कि आपको एज अ डिसिप्लिन कॉलेज चाहिए था, देन हाउ वुड यू मैनेज योर डांस पैशन एंड यूट्यूब? सी, इफ यू आर अगर आपके अंदर चाह है तो आप अच्छा। कुछ भी कर सकते हो. एंड सी, मैं ऑन यूट्यूब आई एम नॉट कंसिस्टेंट and also for dance I'm not consistent. My YouTube and dance thing follow only one thing: when I feel like recording I record, when I feel like dancing I dance. I don't impose myself on something, I don't pressurize myself कि मुझे consistent रहना है तो I have to upload. No, मुझे रोज डांस वीडियोस अपलोड करनी है so that I get popular या मुझे ज्यादा व्यूज है. No, when I feel like doing it I do it. तो ये मेरे लिए मैनेजेबल है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू आर डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक साइकिल अपने आप ही चलती है. यू डोंट हैव टू पिच इन या यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योरसेल्फ. व्हेन यू आर सिस्टमैटिक, एवरीथिंग गोज लाइक इन सिस्टम. सो मेरे लिए कभी प्रॉब्लमैटिक नहीं रहा है. अगर लाइक मैं एमबीए में जेल बजाज में ऐसा पूछूं एग्जाम्स वगैरह का क्या सिनेरियो होता है कि कितने भी बेसिस पे अटेंडेंस का होता है क्या ज्यादा, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करो तो। अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75% रहता है और अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन जीएल बजाज. यू कैन नॉट स्किप एनी क्लास. बाय चांस यू स्किप 1 to 5, दैट इज ऑन यू. आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है टू स्किप एंड देन स्टिल मेंटेन द परसेंटेज एंड द अटेंडेंस रेशियो. अगर आप वो कर सकते हो देन इट्स ग्रेट. अदरवाइज 75 तो चाहिए ही होता है. ऑल्सो मार्क्स, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात कर लूं तो ये सेशनल्स रखते हैं, पीयूटी रखते हैं, अगेन विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने यूनिट 1-2 पढ़ी एंड देन अगेन दे थ्रो यू एग्जाम. आपने 3-4 पढ़ी एंड देन अगेन एग्जाम. तो दैट इज गुड, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है. 1-2 यूनिट का आपका रिविजन हो गया, फिर 3-4-5 का रिविजन हो गया, एंड आखिरी में व्हेन यू गो ऑन फाइनल सेमेस्टर यू सारा। आर फुली प्रिपेयर्ड. So I like this thing of taking examination again and again. I know it's very hectic क्योंकि मेरा भी अभी exam था from 28th Feb and it just ended on 15th of March, and again I have my finals from 21 March, like 2 days after.
तो इट्स हेक्टिक, बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हैं, बट देन अगेन आप अपने कोर्स और अपने सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हो, तो ये सही रहता है एग्जाम्स का, और अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। एंड व्हाट अबाउट फैकल्टीज? फैकल्टीज काफी अच्छे हैं। एक चीज मैंने देखी है, काफी मोटिवेटिंग है, दे विल मोटिवेट यू लाइक आफ्टर एवरी वन आवर दिल कीप मोटिवेटिंग यू कि लाइक बच्चों एमबीए करने आए हो, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, ब्रेस योरसेल्फ, एंड आई नो बताते हैं कि वी नो इट्स हेक्टिक बट यू हैव टू मेक इट, ठीक है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है एंड यू आर नो मोर अ किड, सो यू हैव टू डू। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एंड ऑल्सो they ask for your suggestion, वो opinion पूछते हैं कि are you liking the way we are teaching or you want us to mold in the way you want us। तो फीडबैक ये टाइप। बहुत अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा है कि वो the connection between students and faculty is very nice, तो ये तो मैं कहूंगी। मैं बाकी आप ups and downs होते हैं, वो उसका हम कुछ नहीं करते, वो तो लाइफ के हर पार्ट में होते हैं। मैं आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अपनी फ्रेंड्स की कोई मेमोरी शेयर करो टिल नाउ जो हुई हो अच्छी से, जो आपके फ्रेंड्स भी वो वीडियो देखेंगे तो वो भी देख पाए, लाइक सुन पाए वो मेमोरी। तो बेस्ट पार्ट अबाउट आवर क्लास इज एंड माय फ्रेंड्स इज कि हमारी यूनिटी बहुत है। अगर कोई मिस हैपनिंग भी हो जाती है, वी आर यूनाइटेड। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाँ दिस इज डन बाय दिस पर्सन और दिस इज डन बाय दिस पर्सन। सेक्शन बी मैंने पहले भी बताया अर्लियर व्हेन यू आस्क्ड मी क्वेश्चन अबाउट हाउ इज द कॉलेज, तो मैंने यही बताया कि सेक्शन बी इज द बेस्ट सेक्शन, एंड एवरीबडी सेज कि हाँ भाई सेक्शन बी में अलग सी यूनिटी है, एंड गर्ल्स एंड बॉयज बहुत यूनाइटेड रहते हैं लाइक इन अ पॉजिटिव वे। तो मैं यही कहना चाहूंगी। बाकी देयर इज लॉट ऑफ टाइम, 2 years है अभी, मतलब आधा टाइम हो चुका है, बट लाइक है अभी 2 years है अभी, मतलब आधा टाइम हो चुका है, बट लाइक है अभी, तो हम और मेमोरीज बनाएंगे। कितने सेक्शंस होते हैं एमबीए में और रेशियो क्या होता है? सी डिपेंड्स। पहले कम बच्चे थे, 400 बच्चे थे जीएल बजाज में एमबीए में, एंड नाउ इट्स अराउंड 800 और समथिंग। सो सेक्शंस जो हैं वो अब ज्यादा हैं। एंड प्लेसमेंट रेशियो की बात करूं तो जेल बजाज इज ओन फॉर प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट रेशियो काफी अच्छा है। प्लेसमेंट की मैंने अपना जो अभी मैंने जो वीडियो डाली है उसमें मैंने ये चीज कही, और दोबारा मैं ये कहूंगी कि प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू। हर कॉलेज प्लेसमेंट लेकर आता है, लेकिन अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी और आप अगर एस नहीं कर पाओगे तो फिर कॉलेज का भी इसमें कोई रोल नहीं है, है ना। तो प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है, कंपनीज आती हैं एंड दे मेक श्योर कि ईच एंड एवरीवन गेट प्लेस्ड, ये उनका क्राइटेरिया रहता है। तो लास्ट क्वेश्चन इज लाइक एक ऑन अ सीरियस नोट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अब जीएल बजाज से? ये क्वेश्चन मैं सोचती हूँ कि इज नॉट द राइट क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मेरी मुझसे हैं एंड नॉट जीएल बजाज। जीएल बजाज विल प्रोवाइड मी वट एवर दे हैव सेड, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन इज माई एक्सपेक्टेशंस की जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या मैं उसके लिए भी केपेबल हूं या नहीं हूं। तो जीएल बजाज की एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं देखती हूँ, आई सी माई एक्सपेक्टेशंस एंड आई वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। दिया, रैगिंग के बारे में थोड़ा शेयर करो, क्या जीएल बजाज में एमबीए में ऐसा कुछ होता है? When you talk about GL Bajaj, GL Bajaj is known for discipline, so ragging is nowhere. It's nowhere. मैं बता देती हूँ, जब when I came to this college, I was amazed by the induction they conducted. Because induction was divided into 3 sections. One was the introductory, which was boring. क्योंकि पूरा आपके कोर्स का बताते हैं तो वो तो बोरिंग ही होता है, बट सेकेंड डे वाज सो इंथुजियास्टिक, सो फुल ऑफ फन, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स टीचर के साथ इंटरेक्शन हुआ एंड हमने ऑन ग्राउंड फील्ड एक्टिविटीज करी, क्योंकि वाज अगेन रिलेटेड टू एमबीए, अगेन रिलेटेड टू मेकिंग कनेक्शंस, मोटिवेशन, योर पर्सनालिटी, योर नेचर। सो आई रियली लाइक द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द कॉलेज। So ये मुझे काफी अच्छा लगा, एंड बाकी रैगिंग का मैं कहना चाहूंगी there's nothing such like that. And what's about interaction with your seniors? See, I didn't get to interacted with my seniors. मुझे एक भी सीनियर नहीं मिले हैं, no interaction, zero interaction. So मैं honestly कहना चाहूंगी I've never met any of my seniors from MBA.
ओके, इट वाज अ नाइस सेशन। हमने ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक कवर कर ली है। सो कर बेस्ट लिए। ऑफ लक आपके आगे के लिए और जेल बजाज में अभी के थैंक यू, सेम टू यू। लिए। ओके।